हेलो एवरीवन, नमस्ते भैया। मैं गुरु विकास। आज कक्षा 10 का जो सो हम लोग वास्तविक संख्या के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, फिर वास्तविक संख्या का टाइप के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्याएं, है ना, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, है ना। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, यानी रियल नंबर क्या है। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो नंबर लाइन पर पाया जाता है ना। यानी कि वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर पाई जा सकती है ना। इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होता है ना। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, यानी कलेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, है ना। अब देखिए, हम लोग वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, समुच्चय कहने का अर्थ सेट है ना, वास्तविक संख्याओं का सेट है, उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं ना, जिसे कैपिटल आर द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि दुनिया में जितना भी सारा नंबर है ना, उसको हम लोग जो कि नंबर संख्या रेखा पर पाया जाता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए रियल संख्या के बारे में जैसा कि बताया जा रहा है कि रियल संख्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल आर द्वारा दर्शाया जाता है। और रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट कहने का अर्थ क्यू के ऊपर में पावर, है ना, डैश लेना है, और क्यू के ऊपर पावर जो है सो सी लिखना है। अब देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम लोग p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। और फिर रेशनल नंबर का जो है सो टाइप में हम लोग इंटीजर ले लिए, जिसको कि कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और फ्रैक्शंस हो गया, है ना। अब देखिए इंटीजर का जो टाइप हो गया होल नंबर, जिसको कि हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और फिर निगेटिव इंटीजर, है ना, यानी निगेटिव नंबर। और होल नंबर के नीचे आपका नेचुरल नंबर हो गया, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है सो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे प्यारे बच्चों, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या है ना। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p डिवाइड बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, जो p डिवाइड बाई क्यू के रूप की होती है, जहां p क्यू क्या हो, पूर्णांक होता है और q शून्य के बराबर नहीं होता है ना। और प्यारे बच्चों देखिए, परिमेय शब्द ये जो है अनुपात शब्द से उत्पन्न हुआ है, यानी रेशियो से लिया गया, रेशियो वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ है कि परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांकों के भिन्न, और दशमलव, दशमलव में शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव शामिल होते हैं, है ना। कहने का अर्थ ये कि परिमेय संख्याओं में है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, और दशमलव, दशमलव में शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव इंक्लूड होता है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अभी बताया कि परिमेय संख्याओं को के समूह को कैपिटल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह था परिमेय संख्या का परिभाषा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2, है ना, 0 डिवाइड बाई 2, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना, या 0 डिवाइड बाई -5 या 7 डिवाइड बाई -8, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या है? यानी एक ऐसा संख्या जिसको कि p डिवाइड बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p q क्या हो, पूर्णांक हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है जिन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना, यानी कि जिसको p डिवाइड बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। अपरिमेय संख्याओं को p डिवाइड बाय q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जहां p q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब हम लोग ये समझेंगे कि दशमलव जो है 7 दशमलव और आवर्ती दशमलव, यदि अनावर्ती दशमलव होगा या अनवसानी अनावृत्ति होगा तो ये सारा दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। यह अनावर्ती यानी अनवसानी और अनावृत्ति दशमलव है। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है लेकिन परिमेय संख्याओं से भिन्न होती है ना। अपरिमेय संख्या क्या होगा, जो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा लेकिन परिमेय संख्याओं से बिल्कुल ही भिन्न होगा, है ना। तो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण जैसे कि स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 7 हो गया, है ना, या 1.01001000001 डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसा दशमलव है, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव है। तो ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का परिभाषा और वास्तविक संख्याओं का परिभाषा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, UTFE प्लेटफॉर्म से, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।